तो क्या आपके शादीशुदा रिलेशन में प्रॉब्लम है? क्या आपके हस्बैंड या फिर वाइफ अच्छा नहीं हुआ है? क्या आपकी बात नहीं मानते या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? या फिर कुछ भी हो, कुल मिला के बात ये है कि आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हो, आप दुखी हो। अगर ये वाला प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी बताई हो अच्छे से सुनिएगा, तो आपका जो ये सारे प्रॉब्लम है ना कि आप खुश नहीं हो अपनी शादीशुदा लाइफ में, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका आज ही दूर हो जाएगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट है वीडियो सबके लिए, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही जान लेते हैं दुख का मेन रीज़न क्या है। आप लोग जो दुखी हो ना अपने शादीशुदा रिलेशन से, तो दुख का मेन रीज़न क्या है? दुख का मेन रीज़न ये है दोस्तों कि आप जैसा चाहते थे वैसा आपको नहीं मिला। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। ये जो लोगों की ज़िंदगी में भी इतना दुख है ना, इसका यही कारण है कि वो जैसे चाहते थे ज़िंदगी वैसा नहीं हुआ। तो यही बात यहाँ पे आता है कि आपके लाइफ पार्टनर को आप जिस तरह से चाहते थे कि मेरे पार्टनर में ये गुण हो, या फिर मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, तो वैसा आपको नहीं मिला। यही है मुद्दा बात कि आपका हस्बैंड या फिर आपका वाइफ आपकी तरह नहीं है, आपके मन मुताबिक नहीं मिला, इसलिए आप दुखी हो। तो दोस्तों एक बात आप समझ लो कि अगर आप अपनी मनस्थिति से दुखी हो ना, तो ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं है जो आपको खुश कर सकता है। और अगर आप अपने मनस्थिति में खुश हो, तो ज़िंदगी में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो आपको दुखी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मनस्थिति, आपकी जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से ज़िंदगी को देखोगे ना, तो सब कुछ आपको दुख ही दुख नज़र आएगा। और वही चीज़ को अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से देखोगे, तो वही चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को दुखी नज़र से देखोगे, तो आपको लगेगा कि मेरे जैसे ज़िंदगी शायद किसी को ना मिले तो अच्छा है। अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देखोगे ना, तो आप ये देखोगे आपकी जैसा लाइफ पाने के लिए कितने हज़ारों लोग तरस रहे हैं। तो मैं जो आपको यहाँ बता रही हूँ, आपका जो अपनी दृष्टिकोण है ना, उसको आप पॉजिटिव कीजिए। हमेशा आप ये सोचिए कि जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, चाहे परिस्थिति कितनी भी संकटमय क्यों ना हो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। एक दिन अकबर और बीरबल दोनों शिकार में जाने वाले, तो बीरबल आने में लेट कर रहा था, तो राजा का इस दौरान उसका इंतज़ार करते करते हाथ की उंगली कट गया। तब वो बहुत ही शोर मचाने लगे। तभी बीरबल आ गए और बोले, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे तो अकबर बहुत गुस्सा हो गया और बोला, इसको ले जाओ और उल्टा लटक के कोड़े मारते रहो सुबह तक, और सुबह इसको फांसी पे लटका देना। फिर वो इतना गुस्सा हुए कि वो बीरबल को छोड़ के अकेला ही शिकार पे चले गए। ठीक है, तो कुछ देर बाद वो शिकार करते करते घने जंगल में इंटर कर गए। फिर वहाँ पे कुछ आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया और उनको बलि देने के लिए लेके गया। ठीक है, अब रात भर नाचा गाना चला उन लोगों का। सुबह जो है बलि का रस्म है। सुबह जब बलि देने गए राजा को, तो देखे कि अकबर के हाथ की उंगली कटी हुई है। उनमें से जिसने भी देखा वो चिल्लाया कि इसको छोड़ दो, ये अशुद्ध है, इसका तो उंगली कटा हुआ है, इससे बलि नहीं होगा। तब राजा को मुक्ति मिल गया और राजा बहुत ही दुखी हुआ, सोच के मन में कि अरे बीरबल ने तो सही कहा था कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, मैं बेचारे को फांसी देने की सजा सुना के तो आ गया। अब वो दौड़ने लगे, बहुत ही तेज दौड़ने लगे कि बीरबल को फांसी ना लग जाए। जब वो बीरबल के पास पहुंचा, तब उनको फांसी लगने ही वाला था। तुरंत ही उसके पहले वो पहुंच गया और बोला कि रोको ये सब, और बीरबल के पाँव पकड़ लिया और बोले, मुझे क्षमा कर दो, तुम सही बोलते थे, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल बोले, कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं है। तो राजा बोला, मैं कितना घटिया इंसान हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह से सजा दिया हूँ। तो बीरबल बोले, महाराज जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तब राजा को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोला कि बीरबल हद है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, इसमें क्या अच्छा हुआ। तब बीरबल बोला कि महाराज अगर मैं आपके साथ जाता शिकार पे, तो वो लोग मेरे बलि चढ़ा देते, तो ये अच्छा हुआ कि मैं भी बच गया। तो इस तरह से अगर आप जिंदगी को देखोगे ना, तो कोई भी सिचुएशन आपको दुखी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है, अपनी जो दृष्टिकोण है, अपनी जो एटीट्यूड है, इसको आप पॉजिटिव करो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा के ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे रिलेशन बेस्ड वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
आप अगर ऐसा सोचोगे कि मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर सच में अगर आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, आप अगर दिन पर दिन बदतर होते जाओगे तो आपकी जो फैमिली है, आपके जो हस्बैंड है वाइफ है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या होगा, रोज रोज आपको क्या करना होगा, रोज रोज हर रोज अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। चाहे आपके काम से आप बेहतर बनो, चाहे आपके बिहेवियर से आप बेहतर बनो, बिल्कुल ही आपके हाथ में है कि आप खुशबूदार रोज बनोगे, गुलाब बनोगे, या फिर आप बदबूदार गोबर बनोगे। अगर आप खुशबूदार गुलाब बनते हो तो सब आपको खुद के पास रखना चाहेगा। अगर आप बदबूदार गोबर बनोगे तो सब आपको दूर फेंकना चाहेगा, सब आपसे दूरी बनाना चाहेगा। तो ये बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप गुलाब बनते हो या फिर गोबर बनते हो। अगर आप गुलाब बनोगे तो हर कोई आपको अपने पास रखना चाहेगा, हर कोई आपका सम्मान करेगा, हर कोई आपका रेस्पेक्ट करेगा। तो गुलाब कैसे बनाया जाता है, तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, कल से आज बेहतर बनाओ, अपने रिलेशन को बेहतर बनाओ, अपने जो आदत है उनको बेहतर बनाओ, अपने जो काम है उसको बेहतर बनाओ, अपने जो बिहेवियर है उसको बेहतर बनाओ। गोबर अगर बनते जाओगे दिन ब दिन तो हर कोई आपसे दूर भागना चाहेगा, तो आपके हस्बैंड या फिर वो भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या है, खुद को बेहतर करके गोबर ने गुलाब बनना है। तो ये गई मेरा दूसरा पॉइंट। अब जो तीसरी पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबके लिए लागू होता है। और ये दोस्तों, जब भी आप किसी के ऊपर बोझ बनोगे ना, तो एक टाइम तक, एक हद तक वो तो सहन कर लेगा, लेकिन बाद में वो आपको खरी खोटी सुनाएगा। उसके बातों से, उसके बिहेवियर से झलकेगा कि आप उन पर बोझ हो। तो अगर आप पैदा हुए हो और एक दिन मर भी जाओगे तो ये बीच का जिंदगी आप दूसरों पर क्यों बोझ के जियोगे। आप कुछ ऐसा काम करो जिससे कि आप कम से कम खुद का जो है पालन पोषण आप कर सको, चाहे आप करो ना करो, लेकिन जैसे आप पैसा इनकम करने लगोगे ना, आप स्टेबल होगे, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं रहोगे, तो ही इंसान आपको रेस्पेक्ट करेंगे। कैसे इनकम कर सकते हो, आपका कोई भी जो भी पैशन है उसको आप इतना दिल से करो, इतना हद तक करो कि वही पैशन आपकी प्रोफेशन बन जाए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ कि हर किसी को लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमाना चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपनी जो पैशन है उसको अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से करोगे तो वही एक टाइम बाद आपकी प्रोफेशन बन जाएगा और उससे आप बहुत पैसा कमा सकोगे। मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ हो और आप घर के सारे काम करते, सारे कर्तव्य को सही से निभाते हैं, फिर भी आपका उतना रिस्पेक्ट नहीं होगा आपके हस्बैंड की नज़र में। जबकि आप पैसा इनकम करने लगोगे तो आपका जो रिस्पेक्ट है उनके नज़र में बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिससे कि आप अपनी रिस्पेक्ट किसी के भी नज़र से बढ़ा सकते हो, किसी के भी नज़र में बढ़ा सकते हो। तो आपको मैं ये बता रही हूँ, आप अगर वाइफ हो या फिर आप एक लड़के हो, आप एक हस्बैंड हो, कोई भी हो, आपको एक इनकम तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आपको कभी भी किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। फाइनेंशियली जो भी हो, आपको मिनिमम एक इनकम तो करना ही चाहिए। तो आपको हमेशा ये इसमें ध्यान देनी चाहिए कि किस में आप ज़्यादा अपग्रेड होते हो, आपकी काम अपग्रेड होता है, आपकी इनकम बढ़ता है, आपकी वैल्यू बढ़ता है। ना ही आपको दूसरे की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहना कि वो कब मुझे वैल्यू देगा, वो मुझे वैल्यू देगा तभी मेरा वैल्यू बढ़ेगा। तो आप दूसरे के ऊपर ना देख के खुद को देखो, खुद को आप बेहतर बनाने की कोशिश करो, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ये तीनों जो क्वालिटी मैंने बताई खुद पे डेवलप कर पाते हो तो हर कोई आपको सम्मान करेंगे। और जो हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये कोई अलग लोग नहीं है, अलग कोई एलियन नहीं है, ये इसी समाज का ही इंसान है। और मैं जो बताती हूँ सब इंसान पे लागू होने वाली साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताती हूँ। तो अगर आप ये सारे काम अगर कर पाओगे ना, तो हर कोई आपको खोना नहीं चाहेगा, हर कोई आपको पाना चाहेगा। सबको ये लगेगा कि अगर ये मेरी ज़िंदगी से जाए तो इसमें मेरा घाटा, इसका कुछ नहीं जाता। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि आप अगर उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो उनको ही आखिर में प्रॉब्लम होगा, उनको ही आखिर में परेशानी होगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो ऐसा बनाओ खुद को, फिर देखना आपके रिलेशन कैसे स्मूथली चलता है, कैसे सब कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, कैसे सब कोई आपके वैल्यू समझते हैं, कैसे आपके लिए जो अभी नर्क की स्थिति है वो कैसे स्वर्ग बन जाती है।